इस दुनिया में सब कुछ बड़ा न्यायपूर्ण है। हर महाद्वीप का अपना एक राजा है, लेकिन एक घोंघा है जो किसी भी नियम को नहीं मानता। उसका सपना है पूरी दुनिया पर राज करना। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए घोंघा सबसे पहले चूहे के साम्राज्य में पहुंचता है। चूहे का राजा जैसे ही उसे सलाम करने झुकता है, घोंघा एक पल भी बर्बाद नहीं करता और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। उसका ताज अब घोंघे के पास है। फिर वह पहुंचता है बुजुर्ग बकरी के राज्य में, जहाँ राजा बकरी पेड़ की पत्तियां खाने ही वाला था कि उसका मुकुट उड़कर एक बादल पर जा गिरता है। इस ताज के लालच में बादल खुद को राजा घोषित कर देता है और बन जाता है काला तूफान। वो जोरों की बारिश करता है और सारी पानी कद्दू के खेतों में चला जाता है। कद्दू इस ताकत को छक कर खुद को कद्दू राजा घोषित कर देता है, लेकिन अगले ही पल घोंघा वहाँ भी पहुँच जाता है और कद्दू को चूर चूर कर देता है। उसका ताज भी अब घोंघे के कब्जे में है, लेकिन कद्दू का ताज जल्दी ही सड़ने लगता है और उससे निकलते हैं ढेर सारे मक्खियाँ, जिनमें से एक बन जाता है मक्खी राजा। मगर घोंघा तो किसी को नहीं छोड़ता। उसने मक्खी को भी चीर कर 2 टुकड़े कर दिया और उसका ताज भी हथिया लिया। इस बीच दक्षिणी द्वीप पर प्रकट होता है छिपकली राजा। घोंघा वहाँ भी बिजली की रफ्तार से पहुंचकर उसके सिर से मुकुट उछालता है और 2 तलवारों से उसका काम तमाम कर देता है। ताज अब इतना बड़ा है कि उसमें बच्चा भी सो सकता है। अगली बारी है मछली राजा की। जैसे ही वो जमीन पर आता है, घोंघा उसका डंडा लेकर उसे मारने लगता है, लेकिन इस बार उसकी जीत अधूरी रह जाती है। एक केकड़ा उसका ताज चुरा लेता है। फिर घोंघा निकलता है सबसे ताकतवर दुश्मन की तलाश में, बूढ़े शार्क राजा की तरफ। घोंघा अपनी सबसे बड़ी ताकत के साथ हमला करता है, एक के बाद एक मुक्का, फिर तोप का गोला, लेकिन शार्क पर कोई असर नहीं होता। बेकाबू होकर घोंघा खुद शार्क के मुकुट में घुस जाता है। वहाँ उसे एक जादुई फूलों की वादी मिलती है, लेकिन ये फूल किसी भी मन को मोहित कर सकते हैं। घोंघा भ्रम में पड़ जाता है और अपने ही हाथों से अपनी जान ले लेता है। घोंघा अब नरक में पहुंच गया है, जहाँ वे सभी जीव हैं जिन्हें उसने मारा था। वहाँ उसका स्वागत करता है नरक का अस्थि राजा। जैसे ही घोंघा उसकी सबसे ऊंची ताज को देखता है, वो एक बार फिर पागल हो जाता है, लेकिन अस्थि राजा के सामने वो बहुत कमजोर साबित होता है। ताज को पाने की आखिरी कोशिश में अस्थि राजा उसे मुकुट फेंक कर मारता है और यहीं खत्म होती है घोंघे की पापों से भरी जिंदगी।